आज बड़े बिजी थे आप? बिजी नहीं था देवा, में बिजी नहीं था एक्चुअली। रात को लेट सोया तो सुबह जग नहीं पाया। जगह भी था, ऐसा नहीं है कि मैंने क्लास का टाइम बोल दिया और जग ना पाऊं। बेटा मेरा रिकॉर्ड है कि क्लास बोल के आज तक कैंसिल नहीं किया, बोल कर कैंसिल नहीं किया, जब तक बहुत इमरजेंसी नहीं आ गए तो। ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन में पानी भी जाता था रोड पे, लेकिन बॉम्बे में क्लास कैंसिल नहीं किया, ठीक है, बोल के। हाँ, आप लोगों में क्यों पंगा होता है? क्योंकि भैया इंटरनेट भाई साहब क्या करते हैं भगवान जाने, समटाइम्स। बाकी फोन डेटा पे तो क्या ही कर सकते हैं। अभी है देखोगे लाइट कट जाएगा, शक्ल लुल्लू जैसा आएगी, आप लोग भी हंसोगे, सर की सिर्फ आंखें चमक रही है, शक्ल तो गायब हो गया। चलिए जी बेटा लोग करते हैं क्लास को शुरू। क्या है आज? अच्छा ठीक है, ये सब तो हो गया है। आज की कहानी की शुरुआत की जाएगी एक नया अध्याय के साथ, और वो चैप्टर है बेटा कंटिन्यूटी। ये एक ऐसा चीज है कि जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी जिंदगी में कंटिन्यूटी नहीं है, कोई काम में अगर कंटिन्यूटी नहीं है, तो काम ठीक से होगा नहीं। तो सेम लाइक हमारे मैथ्स में भी कंटिन्यूटी है बेटा, अगर ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है तो थोड़ा सा पंगा होता है। आज का हेडिंग आप देख रहे होगे बच्चा लोग, वो है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। कहानी आगे जाने से पहले, इस कहानी को मैं आगे लेके जाने से पहले कुछ चीजें बताऊंगा। आप सभी बच्चे ने स्कूल में पढ़ा इस चैप्टर को? हाँ सर, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई किया है। एनसीईआरटी के सारे सवाल लगा कर बैठे हैं। मैंने देखा था कुछ दिन पहले कोई बच्चा डाउट भी पूछा था कंटिन्यूटी का, और आपके बैच में था कि कोई दूसरे बैच में था, लेकिन था जरूर। तो ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, क्योंकि आपने देखा है कि सर अल्टीमेटली कहानी लिमिट की होती है, नाम भले ही कंटिन्यूटी है। मैंने लिमिट के लेक्चर, लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि बेटा नाम से चैप्टर खत्म हो रहा है, बाकी बाकी काम से खत्म नहीं हो रहा है। आने वाले कुछ दिन तक लिमिट का यूज होने वाला है आपके साथ। सर क्लास की लिंक सेंड कर दीजिए। हाँ जी, मैंने नहीं किया गया क्लास की लिंक सेंड? श्री महान गुप्ता कौन है? माय गॉड, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, मैंने ग्रुप में भेजा है। चलिए जी, लेट्स कम टू द पॉइंट। अब सुनिए ध्यान से, आपने जो भी एनसीईआरटी लेवल पे इस चैप्टर को पढ़ के रखा है बेटा, थोड़ी देर के लिए ये मान के चलो कि हम लोग सिर्फ वार्म अप कर रहे थे इस चैप्टर में। इस चैप्टर का असली शक्ल अब देखोगे, ठीक है? लेमन लैंग्वेज में दुनिया वाले बोल के रखे हैं कि अगर ग्राफ टूट जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस बोलते हैं, या एक दूसरे वर्ड को यूज करते हैं जिसको बोला जाता है डिसकंटिन्यूअस। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा शक्ल दिखाऊंगा कि आप बोलोगे सर दुनिया सच में बहुत खराब है, आंखों के सामने पट्टी बांधकर पढ़ाते हैं सब। चलिए जी, इंट्रोडक्शन में जाने से पहले एक नजर से जरा इस सारे ग्राफ को देखिए, और आपका एक सवाल आएगा, ठीक है जी? हाँ जी सर, सवाल क्या है? ध्यान से देखिए। पहला ग्राफ कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस? आप लोग का कंक्लूजन, आप लोग का एनालिसिस, आप लोग का ऑब्जर्वेशन आना चाहिए। पहला ग्राफ कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस? वेरी गुड। दूसरा ग्राफ डिसकंटिन्यूअस। थर्ड ग्राफ डिसकंटिन्यूअस। फोर्थ ग्राफ कंटिन्यूअस। वाइट। वाइट जो पॉइंट है बेटा, ग्राफ टूटा हुआ दिखाता है। वाइट पॉइंट ये दिखा रहा है कि उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट पॉइंट बोलिए। डिसकंटिन्यूअस। वेरी गुड। एंड लास्ट वन इज डिसकंटिन्यूअस, है ना? यस सर। आप लोग तो यही बोल रहे हो बच्चा लोग, डिसकंटिन्यूअस है। ये आपका ऑब्जर्वेशन था कि सर ये डिसकंटिन्यूअस है, और मैं आपके सामने कुछ और ग्राफ बना रहा हूं। पहला चीज, मैं आपके सामने बेटा ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से समझिए। पहला ग्राफ रहा ये कि यहां पे सिर्फ मैंने एक पॉइंट रखा है, ओनली पॉइंट। दूसरा ग्राफ मैं बना रहा हूं बच्चा लोग एक फंक्शन का, जिस फंक्शन का नाम है 1/x,
एंड आप जानते हो कि अगर 1/x फंक्शन है, सो एट x इक्वल टू 0 फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स अल्टीमेटली आपसे कहानी बेटा यही बोल रहा है कि आप 1/x का ग्राफ बनाओगे लेकिन x इक्वल टू 0 कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड होता है। या मैं अगर बोलूं तो 0 हमारे डोमेन में है ही नहीं सर। ग्राफ की बात करते हैं तो सर ग्राफ तो इसका कुछ ऐसा बनेगा 1/x का ग्राफ। कौन सा हाइपरबोला बनता है बच्चा लोग? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नाम से याद रखें, नहीं तो कल के दिन कोई भी आपको मूर्ख बना के चला जाएगा, नाम रख देगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप बोलोगे सर मैंने रेक्टेंगल पढ़ के रखा है, मैंने हाइपरबोला पढ़ के रखा है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब आ गया सर? ये ग्राफ कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है बच्चा लोग? डिसकंटिन्यूअस। ऊपर वाला ग्राफ कैसा है? अब कई बच्चे तो ऐसा मन में गाली दे रहे होंगे, पता नहीं किसको, मैथ्स को सुना रहे होंगे, कितना गंदा सब्जेक्ट है सर। कई बच्चे रो रहे होंगे सुबुक सुबुक करके, और कई बच्चे तो ये जिद करेंगे कि सर ये ग्राफ है ही नहीं, मैं गारंटी देता हूं आपको, है ना। अब तो यही बोलोगे ना कि सर ये तो ग्राफ नहीं है, ये तो एक डॉट है। तो बेटा डॉट ग्राफ नहीं होता क्या? पॉइंट है, डिस्क्रीट पॉइंट है, मैंने एक अलग पॉइंट लेके रखा है, तो ग्राफ ही तो है ये। सर किसका ग्राफ है? मैं बोलूंगा बेटा एक ऐसा ये ग्राफ है ना जो किसी भी फंक्शन के किसी भी कर्व के एक पॉइंट को मैंने निकाल के चिपका दिया है, मान के चलिए यही हुआ है। अब आप बताएं आपके अकॉर्डिंग ये वाला ग्राफ डिसकंटिन्यूअस निकला, ऊपर वाला बताओ बच्चा लोग डिसकंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस? कंटिन्यूस। बड़ा अजीब सा है सर, ये ग्राफ कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है, समझ में नहीं आ रहा है। एक बच्चे ने बोला कंटिन्यूअस। क्या सारे बच्चे एग्री करते हैं सर ये कंटिन्यूअस है? जस्ट रेज योर हैंड, देखते हैं कितने बच्चे एग्री करते हैं सर ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। वेरी गुड। सो 6 and 8, 7 and 9, सो टोटल 9 बच्चे के दिमाग में ये है कि सर ये ग्राफ कंटिन्यूअस है। एंड बधाई हो बेटा लोग, आप लोगों ने जवाब सही दिया है। लेट्स कम टू द लॉजिक। लॉजिक क्या था कंटिन्यूअस बोलने का? सर ये क्योंकि बीच में कट नहीं रहा कहीं भी, जितना भी है कंटिन्यूस है। ठीक है, पॉइंट चाहे आप जहां लॉजिक, मर्जी लिख लो। अब देखिए आपके सामने पूरे चैप्टर का सिलेबस रख के दे रहा हूं आपके सामने। ये चैप्टर में हम लोग पढ़ते क्या है? देखिए बच्चा लोग, इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ नाम है कंटिन्यूटी, ध्यान से सुनना, ये माइंड, ये पूरा का पूरा मैप आपके माइंड में होना चाहिए। इस चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी, लेकिन हम इस चैप्टर में सिर्फ कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे ही नहीं, हम दो चीज पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे सर? एक पढ़ेंगे कि ग्राफ कंटिन्यूअस कब है, एक पढ़ेंगे कि ग्राफ कंटिन्यूअस कब है, दूसरा पढ़ेंगे बच्चे लोग कि ग्राफ डिसकंटिन्यूअस कब है। इस हिसाब से सर चैप्टर का नाम डिसकंटिन्यूटी भी होना चाहिए, आपने कंटिन्यूटी क्यों बोला? हाँ, पढ़ते दोनों चीजें कि ग्राफ अगर कंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूअस कब है, किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है सर, आप ये भी बताइए। अब कंटिन्यूअस की बात करते हैं बच्चा लोग कि सर हम लोग कंटिन्यूअस में कितने टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो कंटिन्यूअस में हम पढ़ेंगे 3 जगह की बात करने वाले हैं। पहला ये रहेगा, पहला आएगा कंटिन्यूअस एट एन आइसोलेटेड पॉइंट। पूरा चैप्टर लिख के दे रहा हूं इस पेज में, याद रखना, आइसोलेटेड पॉइंट। सेकेंड आएगा कंटिन्यूअस इन एन इंटरवल, ओपन इंटरवल ए टू बी। एंड थर्ड आएगा कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। ये 3 ही जगह पे हम लोग कंटिन्यूटी की बात करते हैं, सिर्फ 3 जगह पे। सर इंपॉर्टेंट कौन सा है ये बताओ, हमको किस बात को समझना पड़ेगा बहुत ज्यादा, आपको समझना पड़ेगा बच्चा लोग सिर्फ ये वाला, ये वाला समझना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है।
सर क्यों एक पॉइंट पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर इंटरवल के कंपैरिजन में? एग्जैक्टली रीजन क्या है सर? क्योंकि कलेक्शन ऑफ पॉइंट से ही आपके इंटरवल बनाते हैं। आप बहुत सारा पॉइंट उठाओगे तो आपको इंटरवल मिलेगा, आप सिंगल पॉइंट की बात करोगे तो सर वो आइसोलेटेड पॉइंट है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अब बात करते हैं बेटा लोग डिसकंटिन्यूटी के बारे में। डिसकंटिन्यूटी में भी दो टाइप के डिसकंटिन्यूटी होते हैं। पढ़ेंगे चार, होंगे दो टाइप के। नाम से लिख के दे रहा हूं आपको बेटा। पहला पॉइंट होगा कि हम लोग रिमूव कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। एंड थर्ड होता है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, मतलब सर ये नाम से ही पता चलता है कि हमारा ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन हम कुछ जुगाड़ लगा करके उसको कंटिन्यूअस बना सकते हैं। हाँ जी। टोटल के टोटल कितने आएंगे? चार टाइप्स आएंगे। इसमें भी एक होगा और इसमें भी एक होगा। ठीक है जी? हाँ जी सर, मतलब रिमूवेबल के दो पार्ट्स, नॉन रिमूवेबल के दो पार्ट्स आएंगे। यही हो गया बेटा आपका पूरा का पूरा चैप्टर। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं पढ़ने वाले हो। सर ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है बेटा? जेई मेंस मान लो, जेई एडवांस मान लो, या बोर्ड मान लो, एक क्वेश्चन पक्का आता है। अब बोर्ड में तो हो सकता है बेटा सवाल ज्यादा आ जाए, लेकिन मेंस और एडवांस में तो आते ही आते। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट छोड़ो, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं सर कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट के बारे में, क्योंकि आपको कंटिन्यूटी पूरा का पूरा एक पॉइंट पे समझना होगा। अगर वो पूरा समझ गए तो पूरा कंटिन्यूटी में इंटरवल वगैरह सब उड़ा दोगे। अब मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, मान लो बेटा मैंने आपके सामने एक एक्स एक्सिस दिया, ग्राफ मैं आपके सामने बना के रख रहा हूं, और लेट्स से कि बेटा ग्राफ है आपका कुछ ऐसा, और मैंने बोला कि बेटा आपको पूरे एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट रखना है। कहां कहां रख सकते हो? ये 0 है आपका, ये 1 है, एक -1 है। आप कहां कहां ग्राफ रख सकते हो? दिमाग लगाइए ना, कहां कहां रख सकते हैं सर? सर एक तो हम ये सोच सकते हैं कि हम कोई पॉइंट उठाए और 0 पे रख दें। हम ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। पूरा एक्स एक्सिस आपका है, देश आजाद है, जो मर्जी करो, कोई रोक टोक नहीं है। आपके दिमाग में और कहीं पॉइंट रखने की बात आ रही है तो भी बताइए। सर एक पॉइंट तो आप यहां पे रख दो, दूसरा पॉइंट सर माइनस, मैंने उल्टा लिख दिया ना। हाँ हाँ, बोलो 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 उल्टा लिख के बोलो बोलो, आगे यही बोलने वाले थे? चलिए जी। यस सर। अच्छा, और कोई पॉइंट कहां रख सकते हैं बच्चा लोग? आप बोलोगे सर कि आप 1 पे रख दीजिए पॉइंट, नहीं तो आप सर -1 पे रख दीजिए। और कहीं पे रख सकते हैं पॉइंट? हाँ सर रख सकते हैं। कहां पे रख सकते हैं? सर आप इधर रख दीजिए, ग्राफ के नीचे रख दीजिए, नहीं तो सर आप यहां पे रख दीजिए। पॉइंट ही तो रखना है बेटा, और कहीं पे रख सकते हो ना सर? रखने के तो पूरा एक्स एक्सिस से सर जहां मर्जी रखो, लेकिन जो भी हमने पॉइंट्स रखा है अब उनका नाम समझा रहा हूं। अब देखिए बेटा, ग्राफ आपका ये था जिसमें 0 भी इंक्लूडेड था। अगर मैं किसी भी पॉइंट को उठा करके 0 पे रखता हूं तो उसको बोला जाता है कि आपने आइसोलेटेड पॉइंट को चूज किया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा लोग? आइसोलेटेड पॉइंट। ध्यान से समझते जाओ, आइसोलेटेड पॉइंट। अगर मैं 1 की बात करूं तो आप देखिए कि 1 के आगे जाओगे तो आपको ग्राफ एग्जिस्ट करता दिखेगा। मतलब इस डोमेन के लिए 1 जो है वो लेफ्ट बाउंड्री का काम कर रहा है, कि अगर आप 1 के लेफ्ट में आओगे तो कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं बच्चा लोग कि सर ये लेफ्ट बाउंड्री है। लेफ्ट बाउंड्री का मतलब होता है कि लेफ्ट में बाउंड्री है और लेफ्ट में कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा।
लेफ्ट बाउंड्री में राइट में वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट में वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि नाम से पता चला है सर लेफ्ट में बाउंड्री लग गया है, अब और लेफ्ट नहीं जा सकते हो। मतलब आप 1 के माइनस नहीं करोगे, आप 1 पे देखना रहेगा तो 1 से प्लस देखोगे, 1 के आगे देखोगे। सिमिलरली क्या आप -1 के बारे में कुछ बता सकते हैं बेटा, इसका नाम क्या रखा जाना चाहिए? राइट बाउंड्री। राइट बाउंड्री। वेरी गुड, क्योंकि सर Right इस boundary। पर्टिकुलर डोमेन के लिए 1 जो है आपका, इधर से चलोगे तो राइट में ये बाउंड्री है। क्या 1 के लेफ्ट में जाना अलाउड है? हाँ सर जाइए, जितना मर्जी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या -1 के राइट में जाना अलाउड है? नहीं नो सर, क्योंकि -1 के राइट में ग्राफ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मैं बोल सकता हूं कि सर -1 हमारा राइट बाउंड्री है। सारे नाम याद होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं बेटा, ये 2 पॉइंट्स जो मैंने रखा है ग्राफ के नीचे, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि सर ये डोमेन के इंटीरियर पॉइंट में लाई करता है। अब ये हमारा डोमेन था, ये हमारा डोमेन था, इसके इंटीरियर पॉइंट में ये पॉइंट लाई कर रहा है सर, कर रहा है सर, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है बच्चा लोग? इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट। अब आप जहां मर्जी इस डोमेन में पॉइंट ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, जहां मर्जी ले लो, सारे इंटीरियर पॉइंट्स में काउंट होंगे। आप इस डोमेन के बारे में जहां मर्जी पॉइंट ले लो, सारे इंटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे। अगर एग्जैक्टली आप बाउंड्री पे लेते हो तो बाउंड्री में भी 2 टाइप के बाउंड्री होते हैं, या तो लेफ्ट बाउंड्री होगा या तो राइट बाउंड्री होगा, या तो आप एक आइसोलेटेड पॉइंट लोगे। सर ये पूरे ग्राफ को देख करके कोई बच्चा मुझे डोमेन बता सकता है? ओपन -इन्फिनिटी से क्लोज्ड -∞ और क्लोज्ड 1 से ओपन इन्फिनिटी। -∞ से -1 क्लोज, यूनियन, यूनियन 1 से लेकर 1 से लेकर इन्फिनिटी, यूनियन 0, ये है इसका डोमेन, क्योंकि 0 भी डोमेन में आ रहा है ना। अच्छा Yes. क्या मैं सर यहां पे कोई पॉइंट रख दूं? नहीं, नो सर। क्योंकि बेटा ये पॉइंट, ये जो आप रख रहे हो 0 और -1 के बीच में कोई भी पॉइंट इस डोमेन में लाई नहीं करता है। इसका मतलब कि सर हम वी डू नॉट टॉक अबाउट द पॉइंट विच आर नॉट इन द डोमेन ऑफ ग्राफ, डोमेन ऑफ फंक्शन। या आप बोल सकते हैं कि वी ऑलवेज चेक कंटिन्यूटी इन डोमेन ऑफ फंक्शन, हम डोमेन से बाहर जाते ही नहीं। नॉट ओनली कंटिन्यूटी, पूरा का पूरा बात बता रहा हूं बेटा, कैलकुलस में आप डोमेन से बाहर बात नहीं करोगे। किसी भी फंक्शन की जो डोमेन है उससे बाहर आपको जाना अलाउड ही नहीं है। इतना स्ट्रिक्ट है हमारा कैलकुलस कि आप जहां मर्जी जाकर वैल्यू नहीं चेक करोगे, डोमेन में है ग्राफ चेक कीजिए। अब इसके इस पॉइंट को अगर आपने समझा तो इस ग्राफ की बात करते हैं कि सर ग्राफ कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। दुनिया वाले ने बताया है कि सर बिना पेन उठाए अगर ग्राफ बना दो तो हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस। 1/x में सर हमने इधर बनाया, फिर पेन उठाया, फिर इधर बनाया, तब जाकर ग्राफ बना, तो सर हम लोग बोल देंगे ये तो डिसकंटिन्यूअस है। एक्चुअली नहीं है, ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। तो एक बच्चा बोलेगा कि फिर सर 0 पे तो ग्राफ टूट रहा है, आप बोल रहे हो सर कंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअस है, ये तो डिसकंटिन्यूअस है सर, क्योंकि यहाँ पे तो 0 आएगा और 0 पे ग्राफ टूट गया सर। तो पहली बात कि आपको किसने बोला कि आप 0 पे जाकर चेक करो कंटिन्यूटी? किसी ने बोला आपको 0 पे जाकर चेक कीजिए? नहीं ना। क्यों? क्योंकि 0 तो डोमेन में था ही नहीं। अब जब डोमेन में है ही नहीं तो आप कंटिन्यूटी चेक क्यों करोगे? आपको कंटिन्यूटी तो डोमेन में चेक करने को बोला गया है, आप जबरदस्ती 0 पे चेक कर रहे हैं और कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि सर ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। तो ग्राफ फाइनली क्या है बच्चा लोग? कंटिन्यूअस। या इसको दुनिया वाले खूबसूरत वर्ड इसको कि कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। बात समझ में आ गई? यस सर। अब मैं tan x की ग्राफ को बोलूंगा बेटा, इमेजिन करो tan x की बात करें तो π/2, हर π/2 के मल्टीपल पे एसिम्प्टोट देता है, एसिम्प्टोट देगा। किसने बोला था आपको π/2 पे चेक करने के लिए tan x का ग्राफ कंटिन्यूटी? π/2 तो tan के डोमेन में ही नहीं आता है, और जो पॉइंट डोमेन में है ही नहीं, आपको किसने बोला बेटा उस पॉइंट पे जाकर कंटिन्यूटी चेक कीजिए? बात समझ में आ गई? और याद रखिए सारा पॉइंट बता रहा हूं, मैं बार बार बोलता हूं बेटा, क्लास के लिखने से रैंक नहीं आता है, जो टीचर बोलते हैं उसको सुनने से रैंक आता है।
समझे? क्योंकि एग्जाम में जाओगे तो ये याद नहीं आएगा कि सर ने किस पेन से लिखा था, कौन से स्लाइड पे लिखा था, किस दिन लिखा था, किस टाइम पे लिखा था, ये सब कुछ नहीं याद आएगा। सिर्फ याद आएगा तो मेरी बात है कि सर ने बोला क्या था। ध्यान से सुना करो बस। तो हमारा कंक्लूजन क्या है कि हम कंटिन्यूटी सिर्फ डोमेन में चेक करेंगे, बाहर जाना अलाउड नहीं है। अगर ये सवाल ऐसा होता, अगर ये सवाल ऐसा होता कि चेक कंटिन्यूटी f of x is equal to 1 by x for all x belongs to real number, then it was discontinuous। क्योंकि जब सामने वाला बोल रहा है कि ऑल रियल नंबर पे चेक कीजिए, तो मैं दुनिया को बता सकता हूं कि 0 पे टूट रहा है ग्राफ। मैं पहले केस में नहीं बता सकता था। क्यों? क्योंकि पहले से मना किया गया है कि x नॉट इक्वल टू 0 है, x को 0 लेना ही नहीं है। आप जबरदस्ती लेकर डिसकंटिन्यूटी बता रहे हैं सर। क्लियर हुआ बेटा कॉन्सेप्ट? Yes, यस सर। अब बात Yes, करते हैं sir. कि सर ऊपर वाला कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। अब आप लोगों ने तुक्का मारा, आप लोगों ने लॉजिक लगाया, आप लोगों ने क्या सोचा, लेकिन जवाब तो बेटा सही दिया कि ग्राफ कंटिन्यूअस। चलिए जी, अब आते हैं हम लोग कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट वापस। तो हमने सीखा कि सर इफ वी टॉक अबाउट कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट देन वी टॉक अबाउट 3 पॉइंट्स। या तो पॉइंट आइसोलेटेड होगा, या तो पॉइंट लेफ्ट बाउंड्री होगा, राइट बाउंड्री होगा, नहीं तो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा। एक एक करके हम लोग समझते हैं। अब ध्यान से सुनना, कंटिन्यूटी की कहानी आगे बढ़ रही है। पहला पॉइंट कि हम चेक करने जा रहे हैं सर कंटिन्यूटी एट एन आइसोलेटेड पॉइंट। हम एक सिंगल पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, तो सर क्या मैं चेक कर सकता हूं? एग्जैक्टली कर सकते हैं आप। कंटिन्यूटी एट एन आइसोलेटेड पॉइंट। ग्राफ बनाओ सर, रैंडम सा कोई ग्राफ ले लीजिए, किसी ने मना नहीं किया। एक रैंडम सा ग्राफ ले लीजिए, ये रहा ग्राफ आपका, और ग्राफ उठा के इधर कर दो। यही ग्राफ बनाया था ना हमने, और ये आपका रहा 0। मैं जरा ग्रीन से पेंट कर देता हूं ताकि आप सभी को समझ में आए। ये है 0। तो मैं क्या लिखूंगा कि f of x is continuous at every isolated point। f of x कोई भी फंक्शन एक आइसोलेटेड पॉइंट पे हमेशा ही कंटिन्यूअस माना जाता है, बाय डिफॉल्ट माना जाता है, लेकिन माना जाता है। अब मैं बात करता हूं बेटा लेफ्ट बाउंड्री और बाउंड्री राइट बाउंड्री पे। सो सेकंड पॉइंट मेरा आएगा कि कंटिन्यूटी एट अ बाउंड्री पॉइंट। कंटिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट पे सर कंटिन्यूटी कैसा है? लीजिए फोटो बनाया आपके सामने। अभी सवाल को समझने के लिए डायरेक्ट, इस पॉइंट को समझने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है चेक कंटिन्यूटी। सारे लोग ध्यान से समझेंगे। चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू रूट x। एक फंक्शन दिया रूट x और मेरे को बोला बेटा कि इस फंक्शन के 0 वाले पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कीजिए। चलिए चेक करते हैं। हमने ग्राफ बनाया सर, सबसे पहले रूट x का ग्राफ सारे लोग के जुबान पे होनी चाहिए। ये रहा सर रूट x का ग्राफ। 0 कहां पे है सर? 0 रहा ये। अब मुझे कंटिन्यूटी एट 0 चेक करना है। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि 0 लेफ्ट बाउंड्री है ग्राफ के लिए कि राइट बाउंड्री है? लेफ्ट बाउंड्री। Left boundary. क्योंकि सर 0 के लेफ्ट में कोई डेफिनेशन boundary. एग्जिस्ट कर रही है, सो 0 लेफ्ट बाउंड्री है। तो इनडायरेक्टली हम सबसे पहला क्वेश्चन लिए हैं लेफ्ट बाउंड्री के लिए। मेरा पहला पॉइंट है फॉर लेफ्ट बाउंड्री। लेफ्ट बाउंड्री में आपको चेक करना रहेगा 2 चीज कि आप फंक्शन का वैल्यू एट 0 निकालिए। जिस पॉइंट पे पूछा गया उस पॉइंट से पूछो कि क्या उस पॉइंट पे वैल्यू एग्जिस्ट करता है, तो हाँ जी कर रहा है।
और इस पॉइंट पे रूट एक्स का वैल्यू 0 है तो बेटा क्या होगा 0। क्या मैं 0 से, अब मुझे बताओ बेटा, क्या मुझे ये चेक करना चाहिए? नो सर। नहीं चेक हाँ, करना सर। चाहिए। मुझे क्या चेक करना चाहिए? f0 प्लस। तो जब इस फंक्शन में आप 0 को राइट से अप्रोच करेंगे तो ग्राफ भी आपका 0 को ही अप्रोच कर रहा है। अब मैं यहां से बोल सकता हूं, देखो दुनिया वाले f0 प्लस को एक तरीका और से लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू 0, जो f ऑफ x मेरा रूट x है। अब मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं कि सर f ऑफ 0 और f ऑफ 0 प्लस दोनों बराबर है, देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू रूट x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। चमक गया जी, बिल्कुल चमक गया जी सर। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं सर, राइट बाउंड्री के लिए। क्या आप लोग कोई फंक्शन ऐसा गेस कर सकते हैं जिसमें राइट बाउंड्री अवेलेबल हो? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। माइनस अंडर रूट। माइनस का अंडर रूट ले लें? मेरा सवाल अब ये रहा, क्वेश्चन रहा f ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। सिर्फ आपको 0 और 1 पे चेक करना है इस कंटिन्यूटी को। चलिए सर करते हैं। सबसे पहला काम, क्योंकि इस फंक्शन का ग्राफ हम लोग बना सकते हैं तो बनाइए। मेरा रिक्वेस्ट है बेटा कि अगर दुनिया में कोई भी ऐसा सवाल मिले जिसका ग्राफ आप बना सकते हो तो ग्राफ से ही डील करो। जरूरी नहीं है कि आप लगा रहे हो मेथड, क्योंकि ग्राफ आपको 100% सही रिजल्ट देगा। कैलकुलेशन में तो मिस्टेक भी हो सकता है, ग्राफ देख, जो चीज देख रहे हो उसको पहचानने में कैसे गलती कर दोगे आप। अब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, कई बच्चे रोना शुरू करेंगे, मम्मी को कंप्लेन कर देंगे इसी बात पे, सर ने मम्मी फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ बना दिया था, हमको आता नहीं था, है ना। ये रहा 0 और ये रहा आपका 1। 0 पे वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 0। आप 1 मत बोल देना बेटा, जितना मैं फ्रैक्शनल पार्ट पूछ रहा हूं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी इंटीजर इज 0। तो सबसे पहला मैं चेक करता हूं एट x इक्वल टू 1 पे। अब 0 और 1 के लिए बेटा मेरा 1 लेफ्ट बाउंड्री है कि राइट बाउंड्री है? बोलिए। लेफ्ट। राइट बाउंड्री। लेफ्ट बाउंड्री की राइट बाउंड्री? 1 1 0 नहीं 1 बेटा। 1 किसके लिए? लेफ्ट। बेटा ये ग्राफ में जो मेरा 1 है वो लेफ्ट बाउंड्री है कि राइट बाउंड्री है? सर लेफ्ट। लेफ्ट बाउंड्री, Right राइट बाउंड्री है बेटा। 1 के और राइट में कोई डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है, तो 1 इज राइट बाउंड्री। आप 1 के लेफ्ट में आओगे तो ग्राफ मिलेगा, 1 के राइट में जाओगे तो ग्राफ मिलेगा ही नहीं आपको। तो 1 राइट बाउंड्री हो गया ना। 0 कौन सा बाउंड्री है? 0 लेफ्ट बाउंड्री। लेफ्ट बाउंड्री है, क्योंकि 0 के लेफ्ट में कोई Left ग्राफ boundary. एग्जिस्ट करता ही नहीं है, 0 के राइट में ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर लेफ्ट में कोई ग्राफ एग्जिस्ट नहीं किया तो लेफ्ट बाउंड्री है, क्योंकि लेफ्ट में बाउंड्री पॉइंट आ गया सर, उसके बाद और आगे नहीं जा सकते हो। उल्टा है, थोड़ा नाम से याद करने में लगता है कि सर लेफ्ट बाउंड्री मतलब लेफ्ट में डेफिनेशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, राइट में जाना अलाउड है। वहां पे राइट बाउंड्री के लिए लेफ्ट में जाना अलाउड होता है, राइट में जाना अलाउड नहीं होता है। उल्टा है ना बाउंड्री। और लग भी तो रहा है सर राइट में बाउंड्री मतलब और राइट नहीं जा सकते आप। अब चलिए मैं सबसे पहला पॉइंट लेता हूं एट x इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि मेरा 1 राइट बाउंड्री है तो मैं सबसे पहले सर f ऑफ 1 चेक करूंगा जो कि 0 होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 इज 0 एंड 1 के मैं राइट में नहीं जाऊंगा क्योंकि राइट बाउंड्री है 1 मेरा, मैं लेफ्ट में आऊंगा। सो आई विल चेक 1 माइनस नॉट f ऑफ 1 प्लस। मैं 1 को राइट से अप्रोच कर ही नहीं सकता सर। सो 1 माइनस में आप देखिए, जब आप 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो ग्राफ आपका ये कौन सा पॉइंट होता है? 1 1 होता है।
हर फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज 0 से लेकर के 1 होता है, बेटा भूलो मत। तो एफ ऑफ 1 माइनस कर रहे हो तो तुम्हारा आंसर आ रहा है 1, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। एफ ऑफ 1 is not equal to f of 1 minus, therefore f of x is equal to fractional part of x is not continuous बोलिए या discontinuous बोलिए, not continuous at x is equal to 1। अब मैं आपको 0 पे चेक करके दिखा रहा हूं, ये at x equal to 1 था, अब मैं आपको 0 पे करके दिखा रहा हूं। at x equal to 0, 0 हमारा कौन सा पॉइंट है बच्चा लोग? लेफ्ट बाउंड्री, राइट बाउंड्री? लेफ्ट लेफ्ट boundary. बाउंड्री। तो मैं लेफ्ट में चेक करूंगा कि राइट में चेक करूंगा 0 के? Right. राइट चेक करेंगे, वेरी गुड। राइट में एफ ऑफ 0 चेक करते हैं सर। एफ ऑफ 0 कितना है? 1 0। और एफ ऑफ 0 प्लस कितना है वो भी देख लीजिए कि जब आप 0 को राइट से अप्रोच करेंगे तो ग्राफ कहां को जा रहा है बेटा लोग? 0 को। तो ये हो गया 0। अब मैं लिख सकता हूं यस या सिंस f of 0 is equal to f of 0 plus, therefore f of x is equal to fractional part of x is continuous at x is equal to 0। सेम फंक्शन कंटिन्यूअस भी आया, सेम फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस भी आया। तो आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि अगर एक ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है तो हर जगह वो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस ही होगा। हो सकता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वो ग्राफ कंटिन्यूअस हो। बात समझ में आई बच्चा लोग? कि एफ ऑफ एक्स मेरा नॉट कंटिन्यूअस, एक्स पे 1 जब था, एट एक्स इक्वल टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, बट एट एक्स इक्वल टू 0 एफ ऑफ ये फ्रैक्शनल पार्ट इज कंटिन्यूअस। यहां तक किसी को डाउट नहीं सर? हमने आइसोलेटेड पॉइंट देख लिया, हमने बाउंड्री पॉइंट देख लिया सर। बाउंड्री पॉइंट में सर दो बातें हो रही हैं। लेफ्ट बाउंड्री में सर हमको राइट में चेक करना होता है, राइट बाउंड्री में सर हमको लेफ्ट में चेक करना होता है। और जब ये कंडीशन आ गया कि फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट एंड फंक्शन का राइट नेबरहुड लेफ्ट नेबरहुड अगर दोनों बराबर हो जाए तो हम लोग बोलते हैं सर कंटिन्यूअस है। जब बराबर नहीं हो तो हम लोग क्या बोलते हैं? नॉट कंटिन्यूअस है सर। एक पॉइंट और मेरा छूट रहा है कि अब कहां पे चेक करना चाहिए, कोई बच्चा याद दिला दे? इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट। सो थर्ड इज continuity at interior point। continuity at interior point। हम लोग सर इंटीरियर पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं, चलिए करते हैं सर। अब ऑब्वियस सी बात है कि सर अगर एक पॉइंट किसी भी फंक्शन का इंटीरियर पॉइंट है तो सर ग्राफ से क्या लग रहा है कि अगर ये पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो इसके लेफ्ट में भी डेफिनेशन एग्जिस्ट करता है, इसके राइट में भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब कि सर मुझे दोनों चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट नेबरहुड भी चेक करना पड़ेगा, राइट नेबरहुड भी चेक करना पड़ेगा। ये तो आप लिमिट चेक कर रहे हो कि एलएचएल आरएचएल देख रहे हो, लेकिन बात कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी की है तो कंटिन्यूटी में हम एक काम और करते हैं कि फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट में भी निकालते हैं। जिस पॉइंट में आप लेफ्ट नेबरहुड राइट नेबरहुड निकालते हो ना, कंटिन्यूटी में हम उस पॉइंट में भी निकालते हैं। लेकिन लिमिट में जस्ट उल्टा है, लिमिट में जस्ट उल्टा है, हम नहीं करते हैं। ठीक है जी? हाँ जी सर। क्वेश्चन से समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सर क्वेश्चन क्या है? लीजिए जी, क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर के π/2। चेक कंटिन्यूटी, चेक कंटिन्यूटी एट x is equal to π/2।
बेटा क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर π/2 पे चेक करना है, मतलब मुझे एक पॉइंट पे चेक करना है। π/2 छोड़िए, मैं इसको 0 बना देता हूं, लेकिन π/2 तो बाउंड्री पॉइंट हो गया ना मेरा, मैं 0 पे चेक कर रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ा, मेरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना है, मेरे दिमाग में तुरंत दौड़ा सर कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट का सवाल है। मैंने फिर उस पॉइंट को पहचाना कि सर वो पॉइंट कहां पे है, -π/2 और π/2 के बीच में 0 आता है, मतलब सर ये एट अ पॉइंट में भी इंटीरियर पॉइंट का सवाल है। तो मुझे लेफ्ट नेबरहुड, मुझे राइट नेबरहुड, मुझे उस पॉइंट पे भी कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। अगर ये सवाल बोलता कि चेक कंटिन्यूटी एट π/2, तो मेरे दिमाग में तुरंत आता सर क्योंकि इसका डोमेन π/2 तक ही है, π/2 के और आगे नहीं जा सकता हूं, सो π/2 इज राइट बाउंड्री। तो मेरे दिमाग में तुरंत दौड़ता सर π/2 पे मतलब एट अ पॉइंट का सवाल है, और एट अ पॉइंट पे भी राइट बाउंड्री वाला केस है सर। तो मुझे फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे और उसके लेफ्ट नेबरहुड में चेक करना होगा। अगर ये सवाल होता कि चेक कंटिन्यूटी एट -π/2, मैं तुरंत सोचता कि सर एक पॉइंट पे पूछ रहा है, मतलब एट अ पॉइंट का सवाल है। क्योंकि -π/2 पे पूछ रहा है तो सर ये तो लेफ्ट बाउंड्री है, क्योंकि इसके और लेफ्ट में अलाउड नहीं है जाना, तो लेफ्ट बाउंड्री हो गया। तो यहां पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे सर, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू -π/2 पे और -π/2 के राइट नेबरहुड में चेक कीजिए, दोनों वैल्यू बराबर कंटिन्यूअस बोल दीजिए सर। कहानी समझ में आई बच्चा लोग? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि सर cos x का ग्राफ तो दुनिया वाले बना सकते हैं, तो हम तो सर मैथ्स के स्टूडेंट हैं, ये तो कॉमर्स आर्ट्स सारे लोग बना सकते हैं। सो cos x का ग्राफ -π/2 से लेकर π/2 तक ऐसा होगा। ये रहा आपका -π/2, ये रहा आपका π/2, यहाँ पे रहा 0। अब मुझे 0 पे चेक करना है, तो मैं पहले निकालूंगा कि एफ ऑफ 0 कितना होगा। सो cos 0 कितना होता है बेटा लोग, 1। 1. ये तो समझ रहे हो ना कि ये टॉप वैल्यू 1 है। हाँ जी सर। एफ ऑफ 0 माइनस चेक करेंगे क्योंकि इंटीरियर पॉइंट है, तो इंटीरियर पॉइंट में लेफ्ट नेबरहुड राइट नेबरहुड दोनों चेक किया जाता है। सो 1 को अगर 0 को लेफ्ट से अप्रोच करें तो ग्राफ मेरा 1 को जा रहा है, तो मेरा एफ ऑफ 0 माइनस भी 1 आ रहा है। ग्राफ को अगर मैं राइट से अप्रोच करूं, जरा राइट चलिए, ग्राफ पे राइट से चलिए, तो आप कहां पे पहुंच गए, 0 पे जाते जाते 1 पे पहुंच गए सर। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1। तो मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं कि सिंस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, या एफ ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, देयरफॉर एफ ऑफ x इज इक्वल टू cos x is continuous at x equal to 0. 0। क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. बिल्कुल। Yes, sir. ये हो गया आपका पूरा का पूरा कहानी। तो एट अ पॉइंट आपको समझ में आ गया बच्चा लोग? Yes, Yes, sir. sir. समराइज करें, समराइज करें कि सर हमने सीखा क्या। हाँ जी सर, चलिए Yes, sir. समराइज करते हैं कहानी को कि सर हमने क्या क्या सीखा अभी तक। हमारा हेडिंग टैग क्या था बच्चा लोग? कंटिन्यूटी। At a point. Continuity at a point. हमने सीखा सर कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। कितने बातें किए बच्चा लोग हम लोग? 3 बातें किए सर। तीन। कौन कौन सा? At isolated point, boundary point, and interior point. कौन सा सर? पहला कौन सा था कि एट Isolated point. Isolated point. आइसोलेटेड पॉइंट। दूसरा क्या था बच्चा लोग? Boundary point. बाउंड्री पॉइंट। जब बाउंड्री पॉइंट की बात की तो बाउंड्री पॉइंट में हमारे कितनी बातें हुई बाउंड्री पॉइंट के लिए? 2 बात. Left boundary, right boundary. और एक दूसरी बात, पहली बात क्या थी? लेफ्ट बाउंड्री। और दूसरी बात क्या थी बच्चे लोग? Right boundary. फिर थर्ड हमने क्या बात किया? At interior point. Interior point. वेरी गुड। थर्ड हमने बात किया सर इंटीरियर पॉइंट पे। अब चलिए समराइज करते हैं कि सर किस किस केस में हम लोगों ने क्या क्या किया है।
आइसोलेटेड पॉइंट की बात करें बच्चा लोग, तो आइसोलेटेड पॉइंट पे हम लोग क्या लिखते हैं कि बाय डिफॉल्ट इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। हम लोग क्या लिखेंगे? बाय डिफॉल्ट इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। लेफ्ट बाउंड्री में क्या क्या चेक किया जाता है बच्चा लोग? एक तो फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे, लेट्स से कि ए है, और क्योंकि लेफ्ट बाउंड्री में और लेफ्ट में जाना अलाउड नहीं है तो हम राइट में चेक करेंगे। दैट मीन्स हम एफ ऑफ ए पॉजिटिव प्लस चेक करेंगे। वेरी गुड। राइट में बताइए बच्चा लोग। F of A is equal to F F of A negative नेगेटिव। वेरी गुड। क्या मुझे इंटीरियर पॉइंट भी बता सकते हैं आप लोग? F of A F of A पॉजिटिव और F of A नेगेटिव। नेगेटिव भी चेक करना है, राइट नेबरहुड भी चेक करना है, और उस पॉइंट पे भी चेक करना है। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। ये सारे हमारे चेक पॉइंट होते हैं, यहाँ पे हम लोग को चेक किया जाता है। तो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, क्या हम लोगों ने क्या देखा? चेक पॉइंट देखा सर, कि हमारा चेक पॉइंट क्या था। अब मैं आपसे बोलूं कि बेटा ये डिसकंटिन्यूअस कब बोला जाएगा, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जब कोई डिसकंटिन्यूअस। भी नॉट इक्वल हो जाएंगे। बिल्कुल। सो मैं यहीं पे बात करता हूं, पैरेलली यहीं पे लेके चलते हैं कि सर डिसकंटिन्यूअस कब बोला जाएगा। तो चलिए जी डिसकंटिन्यूअस का भी देख लेते हैं। डिसकंटिन्यूअस व्हेन ऊपर में जो भी हमने कहानी पढ़ा है सबका समरी आपको बता रहा हूं कि डिसकंटिन्यूअस क्या हम लोग सिंगल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं बच्चा लोग? No, बिल्कुल sir. नहीं। नो No, सर। sir. तो जब हम डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा कि पहले सर आपका सवाल किस टाइप का है? अगर लेफ्ट बाउंड्री निकल के आया, अगर सवाल में बाउंड्री पॉइंट क्या आया, ध्यान से सुनना कि अगर बातें सर आपने बाउंड्री पॉइंट की किया तो आप दो बातें क्लियर होगे सर। या तो क्या क्लियर होगे आप? लेफ्ट Left बाउंड्री boundary. क्लियर होगे, नहीं तो आप Right राइट boundary. बाउंड्री क्लियर होगे। लेफ्ट बाउंड्री में डिसकंटिन्यूअस कब माना जाएगा? जब आपका एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस बराबर नहीं निकले। राइट बाउंड्री में डिसकंटिन्यूअस कब माना जाएगा? जब आपका एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए माइनस दोनों बराबर नहीं निकले। अब बात करते हैं बच्चा लोग इंटीरियर पॉइंट में क्या पंगा होगा सर। चलिए इंटीरियर पॉइंट की बात करते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। इंटीरियर पॉइंट में सर डिसकंटिन्यूअस कब बोला जाएगा? आप तो इतना समझ गए सर इंटीरियर पॉइंट में हमको लेफ्ट नेबरहुड भी चेक करना है और राइट नेबरहुड भी चेक करना है। तो अगर मैंने लेफ्ट नेबरहुड चेक किया, लेट्स से कि मैंने चेक किया एफ ऑफ ए माइनस और वो डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, तो भी हम लोग क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस। यहां पे क्या करेंगे? डिसकंटिन्यूअस। आगे जाने की जरूरत नहीं है। आपने राइट बाउंड्री चेक किया, आपने पहले राइट बाउंड्री चेक किया और पता चला कि सर यही डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। राइट बाउंड्री सर कोई अवेलेबल ही नहीं है, आप बोल रहे हो सर राइट बाउंड्री निकाल के दो, तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे बेटा लोग? डिसकंटिन्यूअस है। अब कोई बच्चा बोला कि सर मैं ना ही लेफ्ट निकालूंगा ना ही राइट नेबरहुड निकालूंगा, मैं तो सर सबसे पहले उस पॉइंट पे वैल्यू निकालूंगा। तो निकाल लो भैया। अगर आपने एफ ऑफ ए निकाला और ये भी डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, तो भी यहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है। क्या बात समझ में आई सारे बच्चों को? Yes. यस सर यस अब और आगे लेके चलता हूं। मान लीजिए कि बेटा आपने लेफ्ट नेबरहुड निकाला और राइट नेबरहुड निकाला। लेफ्ट नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा था, राइट नेबरहुड भी एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, तो भी मैं क्या बोलूंगा कि डिसकंटिन्यूअस है। और क्या केस बन सकता है? सर मैंने लेफ्ट नेबरहुड निकाला, मैंने राइट नेबरहुड निकाला, दोनों बराबर आ गए, But point पे नहीं लेकिन है. ये भाई साहब एट अ पॉइंट पे फेल हो गए, तो भी मैं क्या कंक्लूड कर दूंगा कि सर ये डिसकंटिन्यूअस था। बात समझ में आ गई? बोलो ना। Yes. इंटीरियर पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग यस सर कि हम Yes, sir. देखो
आपने लेफ्ट नेबरहुड निकाला, डज नॉट एग्जिस्ट, डायरेक्ट कंक्लूड करो कि डिसकंटिन्यूअस है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। मान लो कि आपने लेफ्ट नेबरहुड निकाला ही नहीं, आपने राइट नेबरहुड निकाला पहले और वो डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोलो सर डिसकंटिन्यूअस है। आपने ना ही लेफ्ट नेबरहुड निकाला, ना ही आपने राइट नेबरहुड निकाला, आपने ना ही लेफ्ट नेबरहुड निकाला, ना ही राइट नेबरहुड निकाला, आपने फंक्शन का वैल्यू एट अ पॉइंट निकाला और डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, सीधा बोलो डिसकंटिन्यूअस है। आपने लेफ्ट नेबरहुड निकाला, वो एग्जिस्ट कर रहा था, आपने राइट नेबरहुड निकाला, एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन ये दोनों पॉइंट बराबर नहीं आए, तो क्या हो गया बच्चा लोग, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। Continuous. आपने दोनों निकाला, दोनों बराबर है, लेकिन एट अ पॉइंट पे सर बराबर नहीं है, तो क्या बोलूंगा मैं, डिसकंटिन्यूअस है। तो याद रखें बच्चा लोग कि पूरे चैप्टर में हमारा ये जानना जरूरी जितना है कि सर कंटिन्यूअस कब है, उतना ही जरूरी है कि हमारा डिसकंटिन्यूअस कब है सर, क्योंकि हम बोर्ड के बच्चे नहीं हैं, हम जेई के बच्चे हैं। बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब ये था हमारा पूरा समरी। लेट्स डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे बेटा, आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर कंटिन्यूटी का पूरा सिलेबस तो मेरे दिमाग में छपा है। अगर मेरे को सवाल बोल रहा है कि चेक कंटिन्यूटी, तो मेरे दिमाग में 3 पॉइंट दौड़ के आ गए सर, कि या तो एक पॉइंट पे चेक करना होगा, नहीं तो ओपन इंटरवल में चेक करना होगा, नहीं तो क्लोज इंटरवल में चेक करना होगा। ये पूरा सिलेबस ही आपका यही है। सवाल देखे 3 मतलब ऐसा समझो कि खट करके क्लिक करना चाहिए आप। जैसे ही आपने पता किया कि सर एट अ पॉइंट का सवाल है, तुरंत दिमाग में लगाओ सर कहां, आइसोलेटेड है, बाउंड्री है, इंटीरियर है। आइसोलेटेड होगा तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा सर कंटिन्यूअस है, आंख बंद करके बोलूंगा सर कंटिन्यूअस है, मैं कुछ ना ही लिखूंगा ना ही सॉल्व करूंगा, डायरेक्ट कंटिन्यूअस है। बाउंड्री पॉइंट है तो आपके दिमाग में तुरंत 2 सवाल, लेफ्ट कि राइट। लेफ्ट बाउंड्री है तो सर फंक्शन का वैल्यू एट अ पॉइंट, और राइट में नहीं देखूंगा, राइट में देखूंगा क्योंकि लेफ्ट बाउंड्री है, एफ ऑफ ए प्लस, दोनों बराबर, कंटिन्यूअस, नहीं आया डिसकंटिन्यूअस। राइट बाउंड्री में फंक्शन का वैल्यू एट अ पॉइंट और लेफ्ट नेबरहुड में बराबर आया, कंटिन्यूअस, नहीं आया डिसकंटिन्यूअस। इंटीरियर पॉइंट बहुत सारे केस है सर, कोई एग्जिस्ट नहीं किया तभी मैं बोल दूंगा सर डिसकंटिन्यूअस है, कोई एग्जिस्ट करके बराबर नहीं हुआ तो भी बोल दूंगा सर डिसकंटिन्यूअस है, और नेबरहुड एग्जिस्ट करके बराबर हो गए, एट अ पॉइंट पे फेल हो गया तो भी डिसकंटिन्यूअस है। याद हो गया बेटा लोग, पूरे दिमाग में मैप याद हुआ कि नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस ऐसे सर। आपको याद होना चाहिए कि कल के दिन मैं आपको बोलूं बेटा कि कंटिन्यूटी का आप लेक्चर लो, आप क्लास लो, तो धड़ाधड़ बस बोले जा रहे हो सर यही सिलेबस है, आपका सवाल यही आएगा। चमका? Yes, Thank you, sir. sir. Yes, यस sir. सर। ऐसा करो, 4 लोग अगर बोले तो आप उनको पढ़ा दो, ऐसे ही पढ़ाई करना चाहिए। चलिए जी सर, अब आगे चलते हैं। सवाल आपके सामने है। सवाल देखा सर, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय, मुझे दिखाना है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय ये इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। एट अ पॉइंट के सवाल है कि नहीं बच्चा लोग? सर एक पॉइंट में तो पूछ रहा है, एट एक्स इक्वल टू 0 पूछ रहा है सर, इंटरवल तो दिया नहीं ना कि 0 से 4 में आप कंटिन्यूटी चेक करो। एट अ पॉइंट का सवाल है, एट अ पॉइंट में। अब ध्यान से देखिए कि सर आपने बोला था कि हम तो कंटिन्यूटी डोमेन में चेक करते हैं, पूरे सवाल में डोमेन दिया नहीं, और आप बोल रहे हो सर डोमेन में चेक करते हैं। कहां दे रहा है सर डोमेन? बेटा अगर डोमेन क्वेश्चन में ना दिया हो तो आप बाय डिफॉल्ट नेचुरल डोमेन कंसीडर करते हैं। तो सर फंक्शन का नेचुरल डोमेन कैसे निकालेंगे हम? बेटा पूरा फंक्शन पढ़ लिया, डोमेन निकालने आज तक नहीं आया आपको, कैसे निकालते हैं डोमेन? चलिए याद करते हैं पुरानी बात। मैं जानता हूं क्या भूल गए हो, लेकिन मैं हूं नहीं याद दिलाने के लिए। देखिए याद दिलाता हूं बेटा, मैंने बोला था कि आपके पास 10-20 फंक्शन हो जाए, यही डायलॉग भी था मेरा। मैंने बोला था कि बेटा 10-20 फंक्शन दिया हो और उस फंक्शन का डोमेन निकालना हो। हर फंक्शन का इंडिविजुअली आप डोमेन निकालेंगे और इंटरसेक्शन ले लो। Intersection लेंगे. साइन एक्स का डोमेन ऑल रियल, एक्स तो कुछ भी हो सकता है, बस जीरो नहीं होगा। कॉस एक्स का डोमेन ऑल रियल। तो आप कितने बच्चों को समझ में आया कि सर अगर इंटरसेक्शन लूंगा तो सर 0 नहीं आएगा, बाकी कुछ भी आएगा? Yes, sir. एक्स भी क्या बोला, Yes. ऑल रियल हूं पर 0 नहीं हूं, आर में से 0 निकाल दो सर। साइन एक्स बोल रहा है कि मैं तो पूरा रियल नंबर हूं,
cos x भी बोल रहा है मैं तो पूरा रियल नंबर हूं सर, तो मैंने किसको निकाला, 0 पे, कि मेरा पूरा डोमेन कौन सा हो गया बच्चा लोग, रियल नंबर, जिसमें 0 अवेलेबल नहीं है। नहीं है। मतलब इस फंक्शन का डोमेन में 0 नहीं आ रहा है। ऊपर वाला जो f ऑफ x मैंने चेक किया है, और सामने आप देख भी सकते हो बेटा लोग कि बोला है कि x नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये है। बाकी आप जो मर्जी वैल्यू लो, 0 से छोटा लो तो भी यही वैल्यू है, 0 से बड़ा लो तो भी यही है। एग्जैक्टली 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, 4। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर। अब देखिए हमने ये पसंद कर लिया, हमने ये चूज कर लिया सर कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की बात हो रही है, और पूरा कहानी पढ़ के सर हमको ये भी मालूम पड़ गया कि पूरा डोमेन तो सर रियल नंबर था। रियल नंबर में से आपको 0 पे चेक करना है, तो बताओ बेटा बाउंड्री पॉइंट के इंटीरियर पॉइंट, पूरा रियल नंबर है डोमेन, और आपको बोल रहा है 0 पे चेक करो। इंटीरियर पॉइंट। अब इंटीरियर पॉइंट करते ही आपके दिमाग में सर बातें दौड़ेंगी कि लेफ्ट नेबरहुड चेक करो सर, राइट नेबरहुड चेक करो, और फंक्शन का वैल्यू एट अ पॉइंट चेक करो। तो मैं लेफ्ट नेबरहुड चेक करूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस। लेकिन कितने बच्चे ये बात को समझते हैं कि सर लेफ्ट नेबरहुड या राइट नेबरहुड हो, फंक्शन तो एक ही है आपका। ऐसा तो नहीं है ना कि लेफ्ट नेबरहुड के लिए कुछ अलग है, राइट नेबरहुड के लिए कुछ अलग है। तो आप डायरेक्टली लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लिखो ना, क्योंकि लिमिट में मैंने एक बात बोली थी कि बेटा अगर लेफ्ट नेबरहुड की सवाल बात करेगा तो आपको ऐसा लिख कर देगा वो, राइट नेबरहुड की बात करेगा तो ऐसा लिख कर देगा वो, जब दोनों की बात करेगा तो कुछ नहीं लिखेगा वो। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर। तो मैं कुछ नहीं लिखता हूं, मतलब मैं दोनों की बात करता हूं। f ऑफ x दैट इज sin x बाई x प्लस में 3 cos x, लिमिट इंडिविजुअली सम पे टूटता है अगर सारे पार्ट का लिमिट एग्जिस्ट करे तो। क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाँ सर। लिमिट में cos x कब से परेशान करने लग गया, पूरे लिमिट में 2 ही तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कभी परेशान नहीं करते हैं, एक cos और दूसरा सेकंड, बाकी सब तो परेशान भी करते हैं, ये दोनों बेचारा करते ही नहीं है। sin x बाई x का लिमिट कितना होता है बेटा लोग, 1 होता है सर। तो डायरेक्टली लिखिए सर, ये तो डिटरमिनेट फॉर्म है इनडिटरमिनेट, लेकिन sin x बाई x का वैल्यू आप जानते हो सर 1 होता है। ये हो गया 1 एंड 3 इंटू cos 0 1 तो हो गया 3 इक्वल टू 4। तो हमने क्या देखा कि सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है वो फंक्शन का वैल्यू एट 0 पे बराबर आ रहा है, देख रहे हो 0 पे भी फंक्शन का वैल्यू 4 ही है। लिमिट निकाला, लिमिट मतलब लेफ्ट नेबरहुड राइट नेबरहुड निकाला तो भी 4 ही है। इसका मतलब समझे दया, हाँ सर क्या समझे, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, कहां पे, At x equal to 0. एट x इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर। लेट्स कम टू द, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क है, क्योंकि याद करो जब मैं पढ़ा रहा था आपको लास्ट लेक्चर तो बोला था कि बेटा कंटिन्यूटी के पहले ही लेक्चर में इस सवाल को दोबारा पेश करूंगा आपके सामने, याद आया, जिसका आंसर यस सर। 7 इंटू ln a पावर 3 आया था समथिंग, देखना कुछ तो आया था। 10 हाँ जी, ये सवाल आपका होमवर्क है, ये सवाल आपका होमवर्क है, ये सवाल आपके सामने मैं करने जा रहा हूं, जल्दी हो जाएगा। ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो सीबीएसई बोर्ड ने, जेई का सवाल नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में इसका मतलब ये नहीं होता कि जेई बेटा ऐसा सवाल नहीं पूछा है, लेकिन पर्टिकुलरली ये सवाल सीबीएसई ने 2002 में पूछा, 2010 में पूछा, 2011 में पूछा, 2012 में पूछा, लगातार 3 साल पूछा था। पता नहीं इस सवाल से क्या प्यार था उस, मेरे को कुछ मालूम नहीं। अब देखिए बोला f ऑफ x इज गिवन बाय, डायरेक्टली आप समझ सकते हैं बेटा कि x ग्रेटर देन 1 के लिए ये है, देख रहे हो ये सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन कितना होता है सर, रियल नंबर होता है, और मेरे को पूरे रियल नंबर में से सर मेरे को बोला गया कि फंक्शन ये है, मेरे को 1 पे चेक करना है। ये ना सवाल एक्चुअली ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था सवाल, इज कंटिन्यूअस एट, 2 मिनट में आपका सवाल बन जाएगा, रुक जाओ, भागना नहीं है। इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, देन फाइंड a एंड b, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। सवाल बोल रहा है कि 1 पे कंटिन्यूअस है,
आप सीधा सीधा देख सकते हैं बेटा कि पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर इक्वेशन तो है सर। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन कितना होता है सर? ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर में से आपको 1 पे बोला जा रहा है, तो 1 तो सर हमारा इंटीरियर पॉइंट है। तो मैं सबसे पहला क्या चेक करूंगा बेटा लोग, जल्दी बताइए? लेफ्ट नेबरहुड। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस पे एफ ऑफ एक्स कितना है। तो एफ ऑफ एक्स 1 माइनस के लिए कौन सा आएगा बच्चा लोग? 1 से छोटे वैल्यू के लिए। मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देख रहे हो, एक्स लेस देन 1 के लिए ये रहा, तो मैं लिखूंगा 5ax माइनस का 2b। ध्यान से देखिए, डिटरमिनेट फॉर्म है, डायरेक्ट लिख दीजिए 5 इंटू ए। अच्छा, लेफ्ट नेबरहुड किसके बराबर होना चाहिए बेटा? एफ ऑफ 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये हो गया 5a माइनस 2b इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 पे कितना वैल्यू दिया? 11। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस पे, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर ही तो होंगे। सो 1 प्लस के लिए वैल्यू कौन सा आएगा? 3ax plus b. 3x प्लस बी। वेरी गुड। 3ax प्लस का भी एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना है? 11। डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कीजिए, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। सो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, we get a is equal to 3, b is equal to 2। समझ गए? आता है, मुझे याद है इसलिए मैंने लिख दिया। a का वैल्यू 3 आता है, b का वैल्यू 2 आता है। एक चीज ध्यान से देखो, जब भी बेटा कंटिन्यूअस 8 and 2 तो नहीं होगा? क्या बोले बेटा आप? A की वैल्यू 2 तो नहीं होनी। नहीं होगा a की वैल्यू 2 ना, आप रख करके देख लो यहाँ पे। 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 3 9। देखो ना, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 2 11। 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 2 4, 15 Yes, sir, ठीक है। सेटिस्फाई कर रहा है, सही है हमारा आंसर। कहानी समझ के बच्चा लोग? यस। Yes, sir. Yes, sir. सो दैट इज ऑल फॉर द डे। 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट हमारा खत्म हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे आपसे तो कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल शुरू करेंगे हम लोग। तो आज का लेक्चर तो ऐसा है कि आपके दिमाग में याद होना चाहिए, है ना? पूरा माइंड मैप में सर पूछो तो सर, होगा। एक बार ये दोबारा बता दो कि आइसोलेटेड पॉइंट पे हमेशा क्यों कंटिन्यू होता है? तो देखिए बेटा, सिंपल सी बात ये है ना कि मान लीजिए आपके घर पे आपको बोला गया कि केशव जाओ राशन दुकान से अपने लिए कपड़ा खरीद के लेकर आओ। ठीक है, मान लो आपने पापा पे भरोसा किया और आप चले गए दुकान पे। तो दुकान वाले ने आपसे ये बोला कि बेटा हमारे यहाँ कपड़ा है ही नहीं, क्योंकि हमारा किराना का दुकान है। समझ गए? तो आप पापा से क्या बोलोगे? क्या आपके पापा आपको पीटेंगे? नहीं ना, क्योंकि तो अगर पीट दिए तो बेटा ये तो नॉनसेंस कहानी हो गया ना। दुकान वाला हंसा, छोड़ो, अभी फीलिंग को लो, पहले फीलिंग को पकड़ो, रिलेट करो सवाल से। क्या आपके पापा पीटेंगे? नहीं पीटेंगे सर। पापा क्यों पीटेंगे हमारे? पापा तो पीटते तब ना कि जब कपड़ा होता और मैं नहीं लाता। सेम आइसोलेटेड पॉइंट क्या? ये डिसकंटिन्यूअस तो तब होगा ना जब इसका लेफ्ट नेबरहुड राइट नेबरहुड आएंगे। वो थे ही नहीं, तो मैंने फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे चेक किया, एग्जिस्ट कर रहा था, बोल दिया कंटिन्यूअस है सर। नहीं समझे अभी भी? समझ गए सर। ठीक है, समझ गया। बढ़िया एग्जांपल दिया सर। अब क्या करो बेटा, बस दिमाग में आते एग्जांपल दे देते हैं हम लोग। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलेंगे आपसे कल सुबह 8:30 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड नाइट। बाय सर। Bye, sir. बाय सर। Good night, sir. सर, जो आपने असाइनमेंट दिए थे